नमस्कार सभी को। क्वेश्चन 5 की दूसरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज कैसी लगी आपको। तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। यह कब स्थापित हुआ? तो 1918 में रॉबर्ट मैकेरिसन द्वारा तमिलनाडु के कुन्नूर जिले से कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से हुई थी, लेकिन इसको 1959 में हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बाद में यह हैदराबाद स्थापित हो गया। अब इसके अन्य ऑप्शन ए नई दिल्ली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यहाँ है, और देहरादून में वन शिक्षा निदेशालय है, और राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता में है। तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। सही जवाब इसका होगा 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। 25 अक्टूबर 1980 को भारतीय सरकार ने वनों की कटाई को रोकने के लिए तथा इससे जुड़े हुए आनुषंगिक मामलों के लिए पारित किया गया था। उसके बाद आपके अन्य ऑप्शन है 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है 1986 जिसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, 1986 में। और चौथा ऑप्शन है 1984 व्यापक आपदा प्रबंधन नियंत्रण अधिनियम 1984। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवर ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र और पंचतंत्र। तो अनवर ए सुहाइली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ये इसको अबुल फजल ने फारसी में अनुवादित किया था। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र भारतीय राजनीति के 5 तंत्र। अब हम देखते हैं कि अन्य ऑप्शन, जैसे महाभारत रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने किया है, और अर्थशास्त्र का 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इसका अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1987, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1975। तो सही जवाब होगा इसका 1973। भारतीय बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। उस समय 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे, और अब कुल मिला के 53 बाघ अभ्यारण्य हैं। अभी हाल के 53वां बाघ अभ्यारण्य गुरुघासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ है, और एक शायद 52वां रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थापित हुआ है। इसके अन्य ऑप्शन 1987 में गैंडा परियोजना स्टार्ट हुई है, 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है, और 1975 में भीतरकणिका अभ्यारण्य में समुद्री कछुओं का संरक्षण। भीतरकणिका अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकणिका अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। तो अगला क्वेश्चन, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम योजना आप लोग बताइए किसमें संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से, कि औद्योगिक विकास से, कि कृषि विकास से, कि शहरी विकास से?
तो ट्राइसेम योजना ग्रामीण विकास से संबंधित है। किससे है? ग्रामीण विकास से। तो इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको योजना आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1979 को। 18 से 35 वर्ष के लोगों को बीपीएल धारक जो होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था और तकनीकी शिक्षा देनी थी। इसलिए इस योजना को चालू किया गया है। आप लोग शहरी विकास के बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना और औद्योगिक विकास के बारे में एमएसएमई प्रोग्राम के तहत औद्योगिक विकास, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रमोशन दिया गया है। और तीसरा है आपका कृषि विकास के लिए कई योजनाएं चालू की गई हैं, जिसमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपके भारत में लागू हैं। आप लोग इस तरह 5 क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे ये क्वेश्चन। धन्यवाद।